गोड़ लगतनी भोजपुरिया समाचार में राउर स्वागत बटुए। काहे हारल भाजपा लोकसभा चुनाव, काहे जीत गईल आरजेडी ई चुनाव, एको मंथन भोजपुरिया समाचार बताई। ई भोजपुरिया समाचार के टीम के निजी राय ह, एकरा के अन्यथा नहीं खेलेवे के आवे वाला समय में एकरा पर प्लानिंग तैयार करे के बटुए। आवे वाला समय में दोनों पार्टी चाहे आरजेडी हो को चाहे बीजेपी हो को मंथन करे के चाहे। चली बताई शुरू से काहे हार गईल भाजपा, काहे जीत गईल आरजेडी। शुरुआत वो समय से बटुए जब आरजेडी पहले ही तय कर दिलस कि हमार कैंडिडेट के हो। आरजेडी से सुधाकर सिंह के नाम पहले ही फाइनल हो चुकल रहे। सुधाकर सिंह के भी पूरा टाइमिंग बाचल रहे कि अपन कैंपेन के कौना तरीका से सुदृढ़ कर सकत। वही जे बीजेपी के तरफ से उहापोह के स्थिति रहे, कब पता चले मीडिया कर्मी के द्वारा कि आईपीएस से रिजाइन करके आ चुकल आनंद मिश्रा के टिकट मिली, कब पता चले कि अश्विनी चौबे के मिली, कब पता चले कि केहू और आई। उहापोह के स्थिति रहल बक्सर में, कैंडिडेट ही तय करे में लेट हो गई। पहला गलती। दूसरा गलती का भइल, आनंद मिश्रा जहिया टिकट मिले के रहे ओकरा 2 दिन पहले पता चलता कि आनंद मिश्रा के टिकट कट गई, आईपीएस के नौकरी से रिजाइन भी दे दे। लेकिन ई ठान चुकल रहन कि अब हमरा चुनाव लड़े के पड़े। धीरे धीरे युवा में अपन क्रेज बढ़ावे शुरू कर दिले रहन। युवा के अंदर क्रेज बढ़त चल गई, युवा के टीम इनका साथ जुड़त चल गई। लोग के अंदर भी पहले ही से अश्विनी चौबे के विरुद्ध ई दिमाग में चलत रहे कि बाहरी भगाओ, पूरे बक्सर में शोर रहे। आनंद मिश्रा बक्सर के बेटा अपना के कहले। धीरे धीरे युवा के टीम इनका साथ जुड़े लागल, लेकिन अंतिम समय में जब टिकट देवे के बारी आई तो 2 दिन पहले इनकर टिकट काट दिया और अंततोगत्वा गोपालगंज के रहे वाला मिथिलेश तिवारी के टिकट बक्सर से फाइनल कर दिया। एगो निर्दलीय प्रत्याशी के जीतल कितना टफ होला, यह बात से ही अंदाजा लगावल जा सके। काराकाट में पवन सिंह ऐसा आदमी हार गए। एगो सिंगल व्यक्ति पूर्णिया से पप्पू यादव जीतले। पप्पू यादव के जीते के पीछे भी कारण रहे। पप्पू यादव चाहे कोरोना काल हो, चाहे आर्थिक मदद करे के हो, चाहे केहू पीड़ित हो, हर घरे हर दुआरे जाके हमदर्द बने के काम कैलन, तो ऐसा आदमी बिरले जीत गया। लेकिन आनंद मिश्रा ने अपन बिगुल फूक दिले रहन। युवा के टीम जौन बिया तवन लगातार इनका साथे जुड़त चल गई। मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में घोषणा होते अलन, लेकिन मिथिलेश तिवारी खातिर अब नया तरीका से एहिजा अपन बेस बनावल रहे। चूक कहाँ भइल बटुए बीजेपी के ई जानी। पहला चूक भइल बटुए कि बाहरी एगो अइले जौन की बाहरी के नारा रहे, अंदर खाने कई गो बीजेपी के कार्यकर्ता जौन बड़े जो पुरान कार्यकर्ता रहन उ जाके आनंद मिश्रा के साथ सटी गए। हालांकि बाद में कुछ लोग आई, लेकिन का पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। पछतैला से कोनो फायदा ना रहल। तो आनंद मिश्रा के गाड़ी जौन बात चल दिले रहे, मिथिलेश तिवारी अपन मजबूत करे खातिर चुनावी मैदान में कूद गई रहन। 2-3 गो कारण ई रहल। पहिलका चीज, आरजेडी के आईटी सेक्टर जौन सोशल मीडिया मैनेजमेंट रहे वो इतना जबरदस्त रहे कि ओकरा आगे संभवतः बिहार के शायद ही केहू के सोशल मीडिया मैनेजमेंट तगड़ा हो। हर पुरान वीडियो के क्लिप जौन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ नेता के द्वारा कहल गई रहे, वो पुरान क्लिप के निकाल के सुधाकर सिंह के नया क्लिप बना के आ दोनों के पेयर करके चलावल जाओ, जौना से वो माहौल क्रिएट हो गए। सोशल मीडिया के जमाना बटुए, माहौल क्रिएट हो गए। आईटी सेक्टर में बीजेपी के मिथिलेश तिवारी पूरी तरह से फेल नजर आई। बीजेपी के ब्राह्मण वोट और राजपूत वोट बैंक मजबूत वोट बैंक हट हुए।
ब्राह्मण वोट में सेंधमारी हो गई। लगभग 50,000 के आसपास वोट जौन बा फाइनली आनंद मिश्रा के मिल गई। एकरा अलावे एगो सुधाकर मिश्रा रहन, उहो 12,000 के आसपास वोट लेके चल गए। एगो और पंडित जी रहन, उहो को लगभग 70,000 वोट जौन बटुए ब्राह्मण के टूट गए। 4 लाख वोट बटुए बक्सर में ब्राह्मण के, जौना में 2,20,000 के आसपास वोटिंग भइल। 52% के लगभग वोटिंग भइल बटुए। तो एहमें ब्राह्मण के वोट 2 लाख में अधवा गायब। राजपूत वोट रहल तो राजपूत वोट बैंक के खासा असर जौन बटुए बिहार में ना पड़ल, लेकिन फिर भी पड़ गए। राजपूत वोट बैंक में भी सेंधमारी हो गई। मकराना जौन करनी सेना के रहन, महिपाल सिंह मकराना जौन की बक्सर के सीट पे भी चुनावी बिगुल बजैले आ घोषणा कैले कि वैसन आदमी के वोट दीजिए भाजपा के हराओ। नाम ना रखले कि कोनो पार्टी के दी। एक फायदा कुछ आरजेडी के भी मिल गई। MY समीकरण पहले ही से फिक्स रहे। दूसरा चीज, बीजेपी आकलन करत रहे कि ददन पहलवान वोट कटी हैं केकर, यादव के वोट, लेकिन यह बार ऐसा ना भइल। 15,000 16,000 के आसपास ददन पहलवान के वोट आके रह गए। सबसे अधिक वोट जौन मिलल बटुए आरजेडी के रामगढ़ के तरफ से लीड बनैले रहल बने, अब ब्रह्मपुर से लीड बनैले रहल बने। अंततोगत्वा जब चुनावी परिणाम आयल, लगभग 29,000 के आसपास 30,000 के आसपास चुनावी जीत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के 2-3 गो मजबूत कड़ी ना हो पावल। पहला चीज, जब जानत आनी कि राजपूत के कुछ वोट हरकत बटुए तो ओकरा पर काम कइल चाहत रहे। ओकरा खातिर राजपूत के एगो टीम बना के हर राजपूत गांव में हमेशा ओहिजा पहरेदारी करल चाहत रहे। संगठन मजबूत बटुए। भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत टीम हिया, ग्राउंड लेवल तक एकर कार्यकर्ता बने, लेकिन ओकर इस्तेमाल सही से ना भइल। ब्राह्मण वोट में सेंधमारी हो गई। अब बातचीत कइल जाओ तो एकर कुल फायदा जितना डैमेज होत रहे वो कुल फायदा आरजेडी के मिलत चल गई। दूसरा चीज, चौसा के किसान भी हमें मजबूत फैक्टर निकल रहे। चौसा के किसान चाहे कौनो कास्ट के होखस, पहले ही से जौन उनका लोग धरना पे बा लगभग 1.5 साल से, एकरा आक्रोश में ये लोग सीधे बीजेपी के उल्टा वोटिंग कर दिहल। सीधे सीधे आरजेडी के पक्ष में कुल झारा वोट पड़ गए, तो ओने से एगो प्लस पॉइंट हो गई। ब्राह्मण वोट में सेंधमारी हो गई। IT सेक्टर कमजोर रहल बीजेपी के। आरजेडी के IT सेक्टर जौन बटुए और सोशल मीडिया वाला वो मजबूत रहल। तो ये सब सारा चीज रहल, जेकरा बाद अंततोगत्वा बीजेपी के एरिया से हार के सामना करे के पड़ल। अब रउरा सभे समझदार बानी, खुद समझिए गए लोग। अब बाकी रउरा दर्शक लोग से निहोरा रही कि भोजपुरिया समाचार हर खबर मजबूती से देखावेला, एकरा के अन्यथा नहीं खेलेवे के। भोजपुरिया समाचार टीम के आपन आकलन हटुए, राउ भी आकलन हो सकत पड़ुए। आपन भी आकलन रखब, कमेंट में बताई कि आकलन कितना सही बटुए। देखला के बाद शेयर जरूर करी। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।